सो हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसा आप सब? तो फ्रेंड, आप अपनी कार ड्राइव तो करते ही होंगे और डेफिनेटली आप अपनी गाड़ी का ब्रेकिंग भी काफी ज्यादा यूज करते होंगे। लेकिन क्या एग्जैक्टली आपको पता है कि आपके कार का जो ब्रेकिंग सिस्टम होता है उसमें जो ब्रेक पैड यूज किए जाते हैं, आखिर उसका इंटरवल कितना होता है? आखिर ब्रेक पैड हमें कब चेंज करवाना चाहिए जिससे हमारी ब्रेकिंग जो है वो इफेक्टिव हो? तो आज आप बिल्कुल करेक्ट वीडियो पर आए हो। फ्रेंड, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर आपको मैं कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ ब्रेक पैड से रिलेटेड कि आपकी गाड़ी का ब्रेक पैड जो है, ब्रेक पैड की लाइफ जो है वो एग्जैक्टली कितनी होती है, कितने किलोमीटर पे चेंज किया जाता है और ऐसे क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जिससे हमें ये पता चले कि ब्रेक पैड रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। तो रिक्वेस्ट करूंगा ये वीडियो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखना जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन डीप में और डिटेल में मिल सके। अगर जनरली मैं ब्रेक पैड के बारे में बात करूं तो आपको ये तो पता होगा कि आखिर ब्रेक पैड होता क्या है। अब आपकी जो भी कार होती है उसके अंदर जनरली डिस्क ब्रेक का यूज किया जाता है। अब बहुत सी कार्स ऐसी होती है जिसमें सिर्फ फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक दिया जाता है और कुछ ऐसी व्हीकल्स होती है, अगर हाई एंड टॉप एंड मॉडल आप लेते हो तो उसमें चारों ही आपको डिस्क देखने को मिल जाती है। मींस सामने भी डिस्क ब्रेक होता है और पीछे भी रेयर में भी डिस्क ब्रेक होता है। अगर फ्रंट ब्रेक पैड के बारे में बात करूं, क्योंकि दोनों की लाइफ फ्रंट डिफरेंट होती है, फ्रंट ब्रेक पैड की और रेयर की दोनों की लाइफ जो है वो डिफरेंट होती है। जनरली अगर मैं बात करूं फ्रंट ब्रेक पैड की लाइफ के बारे में, तो फ्रंट ब्रेक पैड जो है फ्रेंड वो 30,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर तक की इसकी लाइफ होती है। मींस 30,000 किलोमीटर से 50,000 किलोमीटर तक ब्रेक पैड सामने के चल जाते हैं, तो ये इसकी लाइफ होती है। बट अगर मैं बात करूं रेयर की, तो रेयर ब्रेक पैड जो है उसकी लाइफ फ्रंट ब्रेक पैड से थोड़ी ज्यादा होती है, जो कि जनरली 40,000 किलोमीटर से लेकर 70,000 किलोमीटर तक चल जाते हैं। तो ये एक ब्रेक पैड की, फ्रंट ब्रेक पैड और रेयर ब्रेक पैड की लाइफ होती है। इतना जनरली चलते हैं। बट अगर आप ये किलोमीटर के हिसाब से कैलकुलेशन लेके चलते हो तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसका रीजन ये है बिकॉज हर एक ड्राइवर की ड्राइविंग कंडीशन अलग होती है, ड्राइविंग पैटर्न अलग होता है और डिपेंड करता है कि आप ब्रेकिंग का यूज कितना करते हो। अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर दो ड्राइवर सेम व्हीकल चला रहे हैं तो एक के ब्रेक पैड ज्यादा चले, एक की कम चले। फॉर एग्जांपल, अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो हो सकता है मेरे फ्रंट ब्रेक पैड जो है मैं 50,000 किलोमीटर तक चला लूँ, लेकिन हो सकता है अगर आप वही सेम व्हीकल चला रहे हो तो आपके एक ब्रेक पैड जो है वो 30,000 या 35,000 पे ही खत्म हो जा रहा है। तो ये भी हो सकती है। तो ये ड्राइविंग कंडीशन पे कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। जनरली लाइफ तो इतनी होती है, लेकिन इससे पहले भी ब्रेक पैड खराब हो सकते हैं। तो अब कुछ ऐसी चीजें आपको बताता हूँ जो कि आपको चेक करना जरूरी है और जिससे आपको ये पता लगे कि ब्रेक पैड को चेंज कराने का टाइम आ चुका है। जैसे सिम्टम्स गाड़ी देती है जिससे हमें ये इजीली समझ में आ जाता है कि ब्रेक पैड अभी बहुत ज्यादा वर्स्ट कंडीशन में है और इसे इमीडिएटली रिप्लेस कराना जरूरी है। सबसे पहला जो रीजन आ जाता है वो आ जाता है नॉइज का। सबसे पहली चीज आपको ये देखने को मिलेंगी, अगर ब्रेक पैड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा वियर आउट हो गया है तो जब आप गाड़ी का ब्रेक अप्लाई करेंगे तो कुछ एबनॉर्मल नॉइस या फिर मेटेलिक नॉइस आपको देखने को मिलेंगी। तो जब अगर ऐसी नॉइस अगर गाड़ी के अंदर से आ रही है ब्रेक मारने पर, तो इसे इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है। इमीडिएटली ब्रेक पैड की कंडीशन चेक कराओ। ब्रेक पैड वियर आउट हो गया है, बहुत ज्यादा मटेरियल उसके अंदर कम है, तो इमीडिएटली उसे रिप्लेस कराना एक बेटर ऑप्शन हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो हो जाएगा आपके जो ब्रेक पेडल है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर सॉफ्टनेस लगेंगी। मींस पहले जैसा ब्रेक आपका अप्लाई होता था बहुत ज्यादा इफेक्टिव, अब वो वैसा नहीं होगा। मींस आपको ऐसा फील होगा कि ब्रेक जब आप अप्लाई कर रहे हो तो उसके अंदर कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस आ गई है। मींस बहुत ज्यादा सॉफ्ट जो है वो ब्रेक पेडल हो गए। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको दिख रही है, ऐसे सिम्टम दिख रहा है, तो समझ जाओ ब्रेक पैड बहुत ज्यादा वियर आउट हो गया है या फिर उसके अंदर मटेरियल कम है और आपको ब्रेक पैड चेंज करने का टाइम आ चुका है। इसके बाद नेक्स्ट रीजन आ जाता है आपकी गाड़ी का ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा। जहां आपको पहले ऐसा फील होता था कि गाड़ी ब्रेक अप्लाई करने पर इमीडिएटली और सडनली रुक जाती है, बट अब वो बहुत ज्यादा टाइम ले रही है या फिर डिस्टेंस हमारी गाड़ी का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है वो बढ़ गया है। तो आप समझ जाओ ब्रेक पैड की कंडीशन कहीं ना कहीं खराब हो गई है, जिस वजह से ब्रेकिंग डिस्टेंस भी आपका बढ़ रहा है और ब्रेक पैड इमीडिएटली चेंज कराना जरूरी है। इसके बाद नेक्स्ट जो सिम्टम आपको देखने को मिलेगा वो आ जाता है वाइब्रेशन। अब वाइब्रेशन आपके ब्रेक पेडल पे भी हो सकता है और ये स्टीयरिंग तक भी आ सकता है। तो आप ये चीज ऑब्जर्व करो, जब आप गाड़ी का ब्रेक अप्लाई कर रहे हो और आपको ऐसा फील हो रहा है कि ब्रेक में एकदम से वाइब्रेशन आ रहा है, ब्रेक पेडल जो है वो एकदम से वाइब्रेट कर रहा है, तो समझ जाओ ब्रेक पैड की कंडीशन एकदम लास्ट में आ चुकी है और ऐसी कंडीशन में इमीडिएटली ब्रेक पैड आपको रिप्लेस करवाना पड़ेगा। अगर और ज्यादा आप इस ब्रेक पैड को चलाते हो, वाइब्रेशन आ रहा है, तो आपकी ब्रेक डिस्क जो है, जो डिस्क होती है, वो भी कहीं ना कहीं खराब हो सकती है। तो इस चीज को ध्यान देना जरूरी है, अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा खर्चा वहां पर हो सकता है। इसके बाद लास्ट जो रीजन हो जाता है वो आ जाता है आपके ब्रेक पैड की थिकनेस। अगर ब्रेक पैड की थिकनेस 3 mm या फिर 2 mm के आसपास आ चुकी है तो ऐसे में आपको ब्रेक पैड इमीडिएटली बिना सोचे रिप्लेस करना जरूरी है। अगर आप ये सोच लेते हो कि 2 mm मटेरियल बचा है, अभी मैं गाड़ी और चला लेता हूँ, तो ये सरासर गलत है। अगर आप ये सोच के गाड़ी और ज्यादा रन करते हो तो वो कहीं ना कहीं ब्रेक डिस्क को भी खराब कर सकता है और आपको और ज्यादा मोटा खर्चा हो सकता है। आपको ब्रेक पैड भी रिप्लेस करना पड़ेगा और ब्रेक डिस्क भी साथ में रिप्लेस करना पड़ेगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव खर्चा वहां पे आपका हो सकता है।
तो आप ब्रेक पैड की थिकनेस किस तरह से चेक की जाती है, तो आप इजीली घर पर भी देख सकते हो। आप अपने कार के स्टीयरिंग जो है वो वन साइड बिल्कुल रोटेट करो, पूरा एक साइड स्टीयरिंग आप कर लो, और कैलिपर जो होता है वहां पे आपको ब्रेक पैड इजीली विजिबल होता है। तो ब्रेक पैड आप चेक करो, आपको इजीली आपको देख के विजुअली समझ में आ जाएगा कि उसकी थिकनेस कितनी है। अगर लग रहा है बहुत ज्यादा वो ब्रेक पैड के पास में आ गया है, तो आप उसे इमीडिएटली कार को सर्विस स्टेशन लेके जाओ और ब्रेक पैड को रिप्लेस करो। तो इजीली आपको देखने पर ये समझ में आ जाएगा कि ब्रेक पैड की थिकनेस क्या है। जनरली अगर न्यू ब्रेक पैड के बारे में मैं बात करूं, ये जनरली 10 mm से लेके 12 mm के बीच में भी थिकनेस इसकी रहती है। बट वही अगर खत्म होकर 3 mm और 2 mm पे आ जाए तो ये एक वार्निंग साइन होता है, और ऐसे में आपको इमीडिएटली ब्रेक पैड रिप्लेस कराना जरूरी है। वो सामने का ब्रेक पैड भी हो सकता है और पीछे का ब्रेक पैड भी हो सकता है। बट अगर सामने का ब्रेक पैड ज्यादा ही वियर आउट हो गया है और पीछे का ब्रेक पैड अगर अच्छा है, तो पीछे का आप रहने भी दे सकते हो, बट सामने का रिप्लेस कराना इमीडिएटली जरूरी है। तो फ्रेंड आज अगर तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ गई होंगी कि ब्रेक पैड की लाइफ क्या होती है, कितने किलोमीटर तक ये चलते हैं और क्या क्या सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप ये समझ सके ब्रेक पैड रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। अगर कोई भी डाउट रह जाता है इस वीडियो से रिलेटेड या फिर कोई और अदर, तो कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप पूछ सकते हो। मैं जल्द से जल्द आप सभी को रिप्लाई देता हूँ। सो बट आज के लिए इतना, मतलब नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।